बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दरवाज़े पर कभी कोई दरबान नहीं रखा। फ़याज़ी का ये आलम था कि अपने घर में कभी कभार नौबत फाकों तक आ जाती। एक मर्तबा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मिंबर पर खुतबा देते हुए फ़रमाया, मेरी तलवार का कौन ख़रीदार है? खुदा की कसम, अगर मेरे पास एक तैबंद की कीमत होती तो कभी इसे फ़रोख्त ना करता। एक शख्स ने उठकर कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं तहबंद की कीमत कर्ज देता हूँ। घर में कोई खादिमा नहीं थी। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी मुसीबत बयान करने गईं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे, इसलिए वापस आकर सो गईं। थोड़ी देर के बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इतला पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की, अब्बा जान, एक लौंडी घर के कामकाज के लिए मुझे भी मिल जाए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैं तुम्हें एक ऐसी बात क्यों ना बता दूं जो एक खादम से कहीं ज़्यादा तुम्हारे लिए मुफीद है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीह पढ़ने की तालीम दी, यानी 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जिस रोज़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तलकीन फरमाई, हमने इसे पढ़ना तर्क नहीं किया। एक बार घर में 3 दिन से फाका था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मज़दूरी की तलाश में निकले। एक बाग को रात भर पानी देने के बाद जो मज़दूरी मिली लेकर घर आए। मज़दूरी में से तीसरा हिस्सा लेकर हरीरा हलवा पकवाने का इंतज़ाम किया। अभी हलवा पक कर तैयार हुआ ही था कि मस्कीन ने सदा दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सब उठाकर उसे दे दिया। फिर बाकी में से निस्फ़ के पकवाने का इंतज़ाम किया। अभी तैयार हुआ ही था कि एक यतीम ने आकर सवाल किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वो उठाकर उसकी नज़र कर दिया। गर्ज इसी तरह तीसरा हिस्सा भी पकने के बाद एक मुशरिक को दे दिया। इस तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रात भर की मुशक्क़त के बावजूद फाके से रहे। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तलाश करते हुए मस्जिद में तशरीफ़ लाए। देखा कि ज़मीन पर सो रहे हैं। चादर पीठ के नीचे से सिरक गई है और जिस्म पर गर्दो गुबार लग गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सादगी बहुत पसंद आई। खुद अपने दस्ते मुबारक से उनका बदन साफ़ करके मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया, ए मिट्टी वाले, उठ जा। ज़बाने नबूवत का अता किरदा ये ख़िताब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस कदर प्यारा हो गया कि जब कोई इन्हें इन अल्फाज से मुखातिब करता तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत खुश होते। लोग आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मिलने के लिए आते तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने हाथों से अपने घर का काम काज करते नज़र आते। कुछ लोगों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शिकायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने खुतबा दिया, ए लोगो, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शिकायत ना करो। खुदा की कसम, खुदा की ज़ात और इसकी राह के मामले में वो कदरे सख्त वाक़या हुए हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद ज़रार असदी से कहा,
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के औसाफ मेरे सामने बयान करो। उन्होंने जवाब में कहा, इससे मुझे मुआफ़ रखिए। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोले, नहीं, ज़रूर बयान करो। तब ज़रार बोले, तो सुनिए। वो बुलंद हौसला थे, निहायत ताकतवर थे, फ़ैसला कुन बात कहते थे, आदिलाना फ़ैसला करते थे। उनकी हर जानिब से इल्म का सरचश्मा फूटता था। उनके तमाम अतराफ़ से हिकमत टपकती थी। दुनिया की दिलफरेबी और शादाबी से उन्हें वहशत होती थी और रात की वहशत नाकी उन्हें पसंद थी। बड़े रोने वाले और गौर फिक्र करने वाले थे। मोटा जूठा लिबास और रूखा सूखा खाना पसंद फरमाते थे। हमारे दरमियान बिल्कुल हमारी तरह रहते थे। जब हम उनसे सवाल करते तो वो हमारी बात का जवाब देते थे, और जब हम उनसे इंतज़ार की दरख्वास्त करते तो वो हमारा इंतज़ार करते थे। अपनी खुशखल्की से हमें अपने करीब कर लेते थे और ख़ुद हमसे करीब हो जाते थे। लेकिन इसके बावजूद खुदा की कसम उनकी हैबत की वजह से हम उनसे बात नहीं कर पाते थे। वो अहले दीन की इज़्ज़त करते थे, उनके इंसाफ से कमज़ोर नाउमीद नहीं होते थे। मैं गवाही देता हूँ कि मैंने उन्हें बाज़ मार्कों में देखा कि रात गुज़र चुकी है, सितारे डूब चुके हैं और वो अपनी दाढ़ी मुबारक पकड़े हुए बेचैन बैठे हैं या गमज़दा आदमी की तरह रो रहे हैं और कह रहे हैं, ऐ दुनिया, मुझे फ़रेब ना दे, तुम मुझसे छेड़छाड़ करती है। मैंने तुझे 3 तलाक़ें दी हैं। तेरी उम्र और तेरा मकसद हकीर है। सफ़र खर्च कम और सफ़र लंबा है। ये अल्फाज सुनकर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रो पड़े और फरमाया, खुदा अबू अल हसन पर रहम करे, वो ऐसे ही थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत से कोई 4-5 दिन बाद लोग खलीफा के चुनाव के लिए जमा हुए और आम ख्याल ये पाया गया कि लोगों का रुझान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ है। इस तरह अंसार और मुहाजिरीन ने मिलकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खिलाफत का मनसब पेश किया और उसे कबूल कर लेने पर इसरार भी किया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करने वालों में से भी बहुत से लोगों ने इस पर इसरार किया कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खिलाफत कबूल फरमा लें। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इनकार करना चाहा, लेकिन इनकार की कोई सूरत नज़र ना आई। बागियों की वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ज़रूर इनकार किया था, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहीं चाहते थे कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ख़िलाफ़ बगावत करने और फिर उन्हें कत्ल करने वालों के इसरार पर खलीफा बने। लेकिन अब जब के अंसार और मुहाजिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत पर मुत्तफ़िक हो गए तो उन्हें मानना ही पड़ा। चुनाचा मिंबर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ़ फरमा हुए और लोग आकर बैत करने लगे। अल्लाह पाक पढ़ना और सुनना कबूल फरमाए।